Hello guys, welcome to the class of physics and I am your lecturer physics Naresh Singh Jambal and today we are going to discuss some important practical units. Okay, हमारे पास कुछ ऐसे यूनिट्स हैं जिससे हम लार्ज डिस्टेंसेस जो हैं उनको मेजर करते हैं. ठीक है, तो आज हम उनके बारे में जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं. अब हमारे पास ये तीन जो है वो यूनिट्स हैं जो कि लार्ज डिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज किए जाते हैं. जैसे कि सबसे पहला जो यूनिट है वो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ओके, इसको शॉर्ट में AU लिखते हैं. ठीक है, उसके बाद सेकंड जो है वो है लाइट ईयर. लाइट ईयर, ओके, और लाइट ईयर को जो है वो हम LY से डिनोट करते हैं, राइट. और उसके बाद तीसरा जो यूनिट है वो है पार्सेक. ओके, तो ये हमारे पास तीन यूनिट्स हैं जो कि लार्ज डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए यूज होते हैं. ठीक है, और इन्हीं के बारे में आज जो वो हम क्या करने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं. मैं यहाँ पे दीज यूनिट्स आर, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, दीज यूनिट्स आर used to measure large distances. Large distances. Okay? तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की. किसकी बात करेंगे हम सबसे पहले? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की. तो बेटा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को हम डिफाइन कैसे करते हैं? इट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द सन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ. ओके, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना. जैसे कि सपोज ये हमारे पास एक ये सन है, ठीक है, और इस तरीके से हमारे पास ऑर्बिट होता है अर्थ का. ठीक है, जहां पे अर्थ जो है वो सन के इर्द गिर्द जो है वो क्या करती है, रिवॉल्व करती है. अब आपको पता है कि जब अर्थ इन पॉइंट्स पे होती है तो ये नियरेस्ट टू द सन होती है. ठीक है, इसे पेरिहीलियन कहते हैं हम. और जब अर्थ इस पॉइंट पे होती है, यहां पे होती है, यहां पे होती है, इस वक्त अर्थ जो है वो क्या होती है, ज्यादा डिस्टेंस पे होती है फ्रॉम द सन. सन से जो अर्थ का डिस्टेंस होता है बहुत ही ज्यादा होता है, इसे हम क्या कहते हैं, एपीहीलियन. तो हर एक जगह पे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ से लेके फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सन जो है वो एक जैसा डिस्टेंस नहीं होता है. ठीक है, लेकिन हम जितना भी जो डिस्टेंस होता है हर एक पॉइंट के ऊपर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ टू द सेंटर ऑफ द सन, उसका जो एवरेज निकालते हैं हम, जो एवरेज डिस्टेंस होता है, दैट एवरेज डिस्टेंस इज कॉल्ड एज योर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. सो हाउ यू कैन डिफाइन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट? इट इज the average distance of the center of the sun from the center of the earth. Okay, from the center of the earth. ओके, तो इस चीज को ध्यान में रखना है कि जो ये एवरेज वर्ड लिखा गया है, तो एवरेज डिस्टेंस मतलब कि हर एक डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं जब नियरेस्ट होता है अर्थ सन के, उस वक्त भी उस डिस्टेंस को मेजर करते हैं, जब फारदेस्ट होता है उस वक्त भी उस डिस्टेंस को मेजर करते हैं। तो पूरे डिस्टेंस को जब वो एक पूरा एक चक्कर लगाती है सन अराउंड द
सॉरी अर्थ अराउंड द सन, तो उस वक्त जो डिस्टेंस होता है, सारा डिस्टेंस जो है उसका एवरेज निकाला जाता है, एंड दैट एवरेज डिस्टेंस इज कॉल्ड एज योर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ओके, और आपको ये याद रखना है कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर के बराबर होता है। ओके, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर होता है। जब कई बार ये बुक्स में इस तरीके से भी लिखा गया होता है 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। ओके, क्योंकि इसको राउंड ऑफ कर दिया गया होता है तो 1.5 भी लिखा गया होता है। ओके, so this is your astronomical unit. So astronomical unit is the average distance between the center of the earth and the sun. Okay, now next second is your light year. Okay, अब हम बात करेंगे light year की। Okay, second light year. So how you can define the light year? देखिए, 1 light year is the distance traveled by the light in vacuum in 1 year. एक साल में जो लाइट ट्रेवल करती है किसमें? वैक्यूम में। तो जितना डिस्टेंस वो कवर करेगी in 1 year, that distance is taken as 1 light year. Okay, so how you can define it? 1 light year is the distance traveled by, is the distance traveled by light in vacuum in 1 year. ठीक है, सो 1 लाइट ईयर जो है वो डिस्टेंस होता है जो एक लाइट ट्रेवल करती है 1 ईयर में। ठीक है, इन वैक्यूम, दैट इज कॉल्ड एज योर लाइट ईयर। ओके, सो 1 लाइट ईयर जो है वो किसके बराबर होता है वो भी मैं आपको बता देता हूं। Okay, 1 light year is equal to 9.46 into 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, तो ये चीज कैसे आई, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, कैसे सॉल्व करोगे? आपको पता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितना होता है? इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व कर देता हूं। जैसे वेलोसिटी ऑफ light in vacuum is equal to 3 into 10⁻8 मीटर पर सेकेंड होता है ना। और 1 ईयर में जो है वो कितना टाइम, 1 ईयर का अगर टाइम निकाले हम, सो 1 ईयर इज इक्वल टू 365 डेज। ओके, 24 आवर्स 16 मिनट्स एंड 60 सेकेंड्स। तो आपके पास 1 लाइट ईयर किसके बराबर हो जाएगा? 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸8 इंटू 365 डेज इंटू 24 आवर्स इंटू 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड्स। ओके, सो अगर आप इनको कैलकुलेट करोगे इसको, तो ये आपके पास आ जाएगा 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस डिस्टेंस को निकाल भी सकते हो। ओके, क्लियर है ये चीज? चलिए अब हम थर्ड जो डिस्टेंस है दैट इज पारसेक, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। दैट इज पारसेक। ओके, सो पारसेक जो है वो एक ऐसा डिस्टेंस होता है
जैसे कि एक मैं एग्जांपल लेता हूँ, सपोज ये हमारे पास एक सेंटर है, ठीक है, किसी भी सर्कल का एक सेंटर है, ठीक है। वो कहता है कि अगर रेडियस ऑफ द सर्कल जो है, ठीक है, आर, वो 1 पार्सेक होगा, कब होगा, जब ये आर्क, ये जो आर्क है, ठीक है, ये कितनी होगी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1 AU, और जब ये 1 AU होगी और वहां से ये जो एंगल बनेगा, ठीक है, वो कितना होगा 1 सेकेंड का होना चाहिए। अगर ये आपके पास आर्क जो है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होगी और आपका एंगल विद द रेडियस कितना होगा 1 सेकेंड होगा, उस वक्त ये जो रेडियस है, इस पूरे सर्कल का जो रेडियस होगा, दैट रेडियस इज 1 पार्सेक, ठीक है। दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एज योर 1 पार्सेक। Okay, so how you can define parsec? 1 parsec is the radius of a circle. 1 parsec is the radius of a circle at the center, at the center at which at the center of which an arc of the circle 1 angstrom long, 1 angstrom long, subtends an angle of 1 second। ओके, तो उसने क्या कहा, 1 पार्सेक इज द रेडियस ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर ऑफ विच एन आर्क ऑफ द सर्कल 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, दिस इज नॉट एंगस्ट्रॉन, इट्स एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लॉन्ग, सबटेंड एन एंगल ऑफ 1 सेकेंड। तो उसने कहा कि जब 1 एंगस्ट्रॉन, सॉरी नॉट एंगस्ट्रॉन, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है ये आर्क होगी और उस वक्त ये एंगल जो है वो कितना होगा 1 सेकेंड होगा। तो ये जो रेडियस है, दिस रेडियस, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एज 1 पार्सेक। ओके, एंड योर 1 पार्सेक इज 1 parsec is equal to 3.084 into 10 raised to power 16 मीटर होता है। ओके, 1 parsec is equal to 3.084 into 10 raised to power 16 मीटर होता है। ओके, so this is all about the astronomical unit, okay, light year and parsec। okay, now we have a relation between the astronomical unit, light year and parsec। ठीक है, ये रिलेशन जो है ये आपको हालांकि एग्जाम में तो नहीं पूछा जाता, लेकिन ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, और ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगी। चलिए अब हम जो है वो क्या करेंगे, रिलेशन फाइंड आउट करेंगे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर और पार्सेक के बीच में। ओके, तो चलिए रिलेशन को फाइंड आउट कर लेते हैं। रिलेशन बिटवीन astronomical unit
light year and parsec. ओके, तो ये रिलेशन जो है वो हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो चलिए इसको ध्यान से देखना, आपको इनकी वैल्यूज पता है, मीटर में जो है वो कितनी वैल्यूज होती हैं। एज वी नो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर होता है, ठीक है। सिमिलरली आपके पास 1 लाइट ईयर जो है वो कितना होता है, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, एंड 1 parsec is equal to 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर होगा। ओके, तो देयरफॉर अगर मैं इनकी रेशो निकालूं, ठीक है, एक्चुअली इनमें जो है आपस में रिलेशन कैसे क्या क्या होता है वो देखते हैं। जैसे अगर मैं लिखूं 1 लाइट ईयर अपॉन 1 एंगस्ट्रॉन, सॉरी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, बेटा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की प्लेस में मेरा एंगस्ट्रॉन वर्ड निकल रहा है, ठीक है। मैं ये भी बताऊंगा एंगस्ट्रॉन क्या होता है, कितना डिस्टेंस होता है, वो बाद में बात करूंगा, ठीक है। तो ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ही है। तो 1 लाइट ईयर हम रिलेशन निकालेंगे 1 लाइट ईयर और 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में। चलिए 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू कितने मीटर के बराबर होती है, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होती है, अपॉन 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर के बराबर होता है। तो बेटा अगर इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास ये डिस्टेंस आता है, अगर 9.46 डिवाइड बाय 1.5 करें तो ये आता है 6.3 इंटू 10⁻4, क्योंकि 11 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा तो 15 में से 11 निकालेंगे तो पावर कितनी बचेगी, 4। तो इसका मतलब हेंस 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 6.3 इंटू 10⁻4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर होगा, क्योंकि AU जो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक रिलेशन फाइंड आउट हो गया किसके बीच में, लाइट ईयर और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बीच में, कि 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 6.3 इंटू 10⁻4 टाइम्स एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर होता है। ओके, ऐसे ही अगर हम ऑल्सो अगर रिलेशन निकालते हैं 1 पार्सेक अपॉन 1 लाइट ईयर, ठीक है। चलिए 1 पार्सेक जो है उसकी वैल्यू 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर होती है, अपॉन 1 लाइट ईयर की कितनी होती है, 9.46 इंटू 10⁻15। ओके, तो अगर हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है 3.26। ओके, तो हेंस ये रिलेशन क्या बन जाएगा, ये कैसे बन जाएगा, क्योंकि 1 लाइट ईयर उस तरफ चला जाएगा, इसका मतलब 1 पार्सेक इज इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर के बराबर होता है। ओके, सो दिस इज द रिलेशन अमंगेस्ट एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर एंड पार्सेक। ओके बेटा, क्लियर है ये चीज। अब मैं कुछ आपके पास यूनिट्स हैं, स्मॉल यूनिट्स हैं, जब आप न्यूमेरिकल्स वगैरह करते हो तो उनकी कन्वर्जन होती है, तो मीटर में कन्वर्जन होती है। ये तो चलिए लार्ज यूनिट्स है, कुछ स्मॉल यूनिट्स भी होते हैं जो कि हमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, तो उनको डिस्कस कर लेते हैं। जब न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे उस वक्त ये काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे हमारे लिए। तो चलिए for the measurement of small distances, we use following units.
हालांकि बहुत सारे हैं लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है और ये आपको पूछे भी जाते हैं। जैसे हमारे पास आ जाता है फर्स्ट 1 माइक्रोन, ठीक है, MICRON। इसको डिनोट कैसे किया जाता है? 1 माइक्रो, इस तरीके से। चलो मैं यहाँ पे करता हूँ, यहाँ से आप देखने को 1 माइक्रो, ओके। तो या फिर आप इसको 1 माइक्रोमीटर भी कहते हो, माइक्रोन को 1 माइक्रोमीटर, ठीक है। तो 1 माइक्रोमीटर जो है वो कितने मीटर के बराबर होता है? 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो है 1 नैनोमीटर, नैनोमीटर, ओके। 1 नैनोमीटर को हम डिनोट करते हैं 1 n स्मॉल n और स्मॉल m, विच इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है, ठीक है। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। उसके बाद थर्ड जो है वो 1 एंगस्ट्रॉन। बेटा यही एंगस्ट्रॉन वर्ड जो वो मेरे बार बार पहले भी आ रहा था, तो एंगस्ट्रॉन यही है 1 एंगस्ट्रॉन। एंगस्ट्रॉन को कैसे नोट किया जाता है? 1 कैपिटल A और ऊपर जो है वो हम एक छोटा सा सर्कल डालते हैं, 1 एंगस्ट्रॉन, ओके। सो 1 एंगस्ट्रॉन इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। एंड द फोर्थ इज योर 1 फर्मी, FERMI, ठीक है। सो 1 फर्मी, जिसको 1 फर्मी मीटर भी कहते हैं, दिस इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होता है, ठीक है। तो ये स्मॉल यूनिट्स हैं, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। और ये जब आप न्यूमेरिकल्स करोगे तो उस वक्त आपको ये कन्वर्ट करने हैं। कन्वर्जन कैसे आती है? जैसे सपोज कोई भी वैल्यू, एक डिस्टेंस की वैल्यू दी गई है, सपोज आपको दिया गया है 4 माइक्रोमीटर, तो आपने 4 माइक्रोमीटर को किस में कन्वर्ट करना है? मीटर में करना है, तो ये हो जाएगा 4 × 10⁻⁻6 मीटर, ठीक है। इस तरीके से अगर आपका सपोज आया हुआ है, आपको दिया गया 5 नैनोमीटर, तो आपने 5 नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो आप कैसे करोगे? 5 × 10⁻⁹ मीटर, ठीक है। सिमिलरली वैसे ही एंगस्ट्रॉन, अगर आपको दिया गया होगा कि 7 एंगस्ट्रॉन, तो आप इसको सिंपली कैसे लिखोगे? 7 × 10⁻⁻10 मीटर। एंगस्ट्रॉन को मीटर में कन्वर्ट कर लिया। सेम जो है वो फर्मी में होगा, ठीक है। अगर आपको दिया गया है 6 फर्मी मीटर, तो आपने इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो आपको होगा 6 × 10⁻⁻15 मीटर, तो ये वैल्यू मीटर में कन्वर्ट हो जाएगी, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द units, some important practical units, okay, and the relation between the astronomical unit, light year and parsec, okay. Thank you.